तलाश रही थी ऋषि शर्मा को और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर बॉर्डर से इसे गिरफ्तार किया गया। किस तरह से सूचना के आधार पर पहुंची थी वहां पर पुलिस की टीम? जी बिल्कुल, देखिए नीलू, अब जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। ऋषि शर्मा अब पुलिस की गिरफ्त में है और 1 लाख रुपए का ऋषि शर्मा पे इनाम घोषित था। बावजूद इसके पुलिस को लगातार चकमा देके ये फरार हो गया था, लेकिन आज अब पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक 61 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 61 आरोपियों को लगातार पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। वहीं शराब पीने से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। साथ ही जिस तरीके से आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अब तक पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने लगी और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमों ने 5 राज्यों में दबिश दी थी और लगभग 200 दबिशों के बाद ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर पाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्कुल, तो ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे खुलासे और होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबर लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह एक बार फिर से लखनऊ पहुंचे। आज सुबह 11 बजे राधा मोहन सिंह गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे, यानी कुछ देर में मुलाकात उनकी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। अनामिका इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई। अनामिका, राधा मोहन सिंह पहुंच गए क्या गवर्नर हाउस? देखिए, अभी पहुंचे तो नहीं है, लेकिन उनके आने के पहले की जो सरगर्मियां हैं कम से कम वो जरूर दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए राजभवन के ठीक सामने मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो यहाँ पे अलर्ट मोड पे है, क्योंकि जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अंदर से कि यहाँ पर उन्हें खड़े रहना है, अलर्ट मोड पे रहना है, वैसे ये गेट खुल जाएगा। इसके बाद गाड़ियों का जो काफिला होगा वो अंदर जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उसके पहले जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे पत्रकार दिखाई दे रहे होंगे और सभी के जहन में ये सवाल चल रहा है कि क्या वाकई में आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यही राजभवन है जो उत्तर प्रदेश के आगे के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज यहीं पर मुलाकात होनी उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल महोदया से। और इस बीच लगातार जो चर्चाएं हैं, अटकलें हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, उसमें भी आज की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कहा गया पार्टी की ओर से कि शिष्टाचार मुलाकात है, राधा मोहन सिंह की अब तक राज्यपाल से चूंकि मुलाकात नहीं हुई है इसलिए वो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह को यूपी का प्रभार मिले भी काफी वक्त हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी यहाँ का प्रभार मिले काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक कोई मुलाकात ना होना और सियासी अटकलों के बीच में इस मुलाकात का तय होना, समय लेकर के प्रॉपर तरीके से आना, क्योंकि कल देर शाम को ही राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश आए हैं, लखनऊ आए हैं और अभी भी वो पार्टी कार्यालय पर कुछ देर पहले तक मुलाकात कर रहे थे लोगों से जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। और चूंकि अब राजभवन आने का समय हो गया है तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज राजभवन में जो उनकी मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है, उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें दिखाई देंगी, क्योंकि सिर्फ राधा मोहन सिंह आज राजभवन में ही मुलाकात नहीं करेंगे। इसके बाद 3 बजे उनकी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात होने वाली है। हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ साथ पार्टी के उन पुराने नेताओं में से एक है जिन्होंने उस दौर में भी पार्टी के लिए झंडा बुलंद किया है जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकारें थी। तो इन दिग्गज नेताओं के मेल मुलाकातों का जो निचोड़ होगा कम से कम वो पता चलेगा। भले ही इसे एक औपचारिक मुलाकात या कटसी मुलाकात कही जा रही हो, या फिर पीछे भी हमने देखा कि जब मीटिंगों का दौर लखनऊ में चल रहा था तो यही कहा जा रहा था कि ये एक रूटीन बैठक है, मिलते रहते हैं जो महासचिव हैं या जो प्रभारी हैं वो बाकी नेताओं से। लेकिन कहीं ना कहीं यही बैठ के यही मुलाकातें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, मुलाकातें इसके पहले भी कई बार होती रही हैं, कई दौर में होती रही हैं। कोर कमेटी की बैठक अलग होती है, संगठन के पदाधिकारियों की बैठक अलग होती है, पंचायत के चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन उन मुलाकातों में और ये जो मैराथन बैठकें हैं कम से कम यूपी की सियासी रणनीति को लेकर, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क को समझना होगा कि जहां पर एक तरफ दिग्गज नेता, केंद्र के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं, अलग अलग मंत्रियों से बातचीत करते हैं, इसके बाद वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में कल जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होती है,
बातचीत होती है उत्तर प्रदेश को लेकर के। इसके बाद यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्तर प्रदेश की, वो देर शाम दिल्ली में मुलाकात के बाद लखनऊ आते हैं। देर शाम उनकी मुलाकात, बातचीत प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल समेत तमाम नेताओं के साथ होती है। उसके बाद उसी वक्त राजभवन में फोन करके समय मांगा जाता है, 11 बजे के लिए समय दिया जाता है राजभवन से। उसके बाद ये कहा जाता है कि मुलाकात इसके बाद हृदय नारायण दीक्षित से भी होगी। इस मुलाकात के बाद हालांकि राधा मोहन सिंह आज शाम फिर बिहार के लिए, मोतिहारी के लिए निकल जाएंगे, लेकिन आज शाम को उनके निकलने से पहले जो दिन भर का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जो शेड्यूल रहने वाला है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि आज लखनऊ आकर के वो देर शाम को ही निकल जाएंगे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में आए हुए थे 2 मुलाकातों के लिए। इन 2 मुलाकातों में सबसे पहली मुलाकात जो राजभवन में होने वाली है, इस पर सभी की निगाहें, यानी कि कल वो दिल्ली से जब लखनऊ आए तो लखनऊ आने के बाद मात्र 24 घंटे के लिए वो लखनऊ में मौजूद है। कल शाम को आए थे, आज शाम को वो निकल जाएंगे। तो इस 24 घंटे में जो 2 बड़ी मुलाकातें हैं, इस पर गौर करना होगा, जिस पर सबसे बड़ी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है। जाने से पहले, राधा मोहन सिंह के लखनऊ छोड़ने से पहले अब देखना होगा इन मुलाकातों के बाद क्या निकल के आता है, और क्या वो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, मीडिया के सामने बताते हैं कि आखिर ये मुलाकात क्यों थी और इसका मकसद क्या था। आप लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे अनामिका, और जैसे राधा मोहन सिंह वहां पर पहुंचने एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।